अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। आज की जो रेसिपी है, एक तो पोटैटो सैलड है, जर्मन पोटैटो सैलड। वो इजी है, वो मेरे लिए इतना ज़्यादा अहम भी नहीं है। और आज की जो सबसे अहम रेसिपी है वो कबाब पराठा रोल। कुछ दिनों पहले मैंने आपको इस सिलसिले में कुछ थोड़ी सी ज़रा इसकी हिस्ट्री की डिटेल बताई थी। और मेरा खाने बाज़ार के खाने अगर आप पूछेंगे तो नंबर 1 आइटम है। बहुत अरसे से मैंने आपको बताया कि मैंने सबसे पहले रोल खाया था 1978 में। तो 78 से हिसाब लगा लें, अच्छे खासे साल बन जाते हैं, तकरीबन 40 एक साल मेरे हिसाब से। और इसकी रोल की इब्तिदा कुछ दिनों पहले मैंने इसकी स्टोरी पढ़ी। कराची में एक तारिक रोड पे जगह है, सिल्वर स्पून के नाम से एक रेस्टोरेंट खुला था। और ये उनके अपने ओनर की बात है कि वहाँ पे, और बोर्ड में इसका शायद हूँ, गवाह हूँ कि कराची में और कोई रोल वोल किसी कोई जानता ही नहीं था। ये सिल्वर स्पून से ही स्टार्ट हुए थे। और इनके ओनर ने कहा कि किसी दिन कोई गेस्ट आए थे, उनके कबाब मिलते थे, यानी टिक्का बोटी, साथ में पराठा मिलता था और चटनी और प्याज, ये चीज़ें पड़ी होती थी, प्लेट पे दी जाती थी। वो गेस्ट कोई जल्दी में था, उन्होंने कहा यार पैक कर दें। अब उन्होंने कहा इसको कैसे पैक करें सारी चीज़ों को, तो उन्होंने पराठे के अंदर वो टिक्के रखे, प्याज डाला, चटनी डाली, रोल करके उसको रोल दे दिया। और वो रोल चल गया। उन्होंने बड़े लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री भी खिलाए मुफ्त, ताकि देखा जाए कि भाई ये चल सकता है कि नहीं। और बड़ा आइटम चला। और ये सही मानों में पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड अगर आप कहें तो ये वो आइटम है जो सही मानों में पाकिस्तानी फास्ट फूड कहलाता है। जिस तरह इनके सॉसेज रोल या हॉट डॉग होते हैं, या बर्गर या पिज़्ज़ा या सैंडविच, जो भी कह लें, ये ऑन द गो है। सबसे अच्छी बात इसकी, ये गाड़ी बैठ के आप खा सकते हैं, चलते फिरते खा सकते हैं, हाथ ख़राब नहीं होते, इसके ऊपर बटर पेपर चढ़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए इन्होंने ये बनाया, और बहुत मज़े की डिश है। और आज आपके साथ शेयर करेंगे। घर में मैंने बहुत बनाई है, बहुत, और इसके बड़े एक्सपेरिमेंट किए। कराची में एक बड़ा मशहूर रोल बनाने वाले हैं, उनके रोल मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं 2-3 दफ़ा बनाए थे। लेकिन आप सोचेंगे, देखें कहाँ से आइडिया आता है। मैं एक दिन बेटे के साथ जा रहा था, तो बेटे ने कहा कि बाबा रोल आपका सही है, चटनी पे जोर दें। और सही कहा बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि मेरे जहन में भी इतना नहीं था कि यार, मतलब वो टिक्का, मेरे हिसाब से टिक्का की मैरिनेशन, पकाने का तरीका बड़ा ज़बरदस्त था, अफला डमकाना और भी जो चीज़ें थी। लेकिन जो बात उसने कही वो सही गई, इस वजह से कि आप रोल कभी भी लेने जाएंगे, आपको रोल वाला साथ में चटनी ज़रूर देगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि चटनी के साथ उसका फ्लेवर ज़्यादा बनता है। आप बन कबाब ले लें, बन कबाब वाला आपके साथ बन कबाब के साथ चटनी ज़रूर देगा, बाकी और चीज़ें दे ना दे, कुछ भी नहीं देता, चटनी ज़रूर देता है। ये चटनी इस वजह से ज़रूरी है कि उसके साथ डिबो के लोग उसमें खाते हैं कि चटनी का टेस्ट। तो मेरे बेटे ने कहा कि बाबा चटनी पे जोर दें। फिर मैंने वही काम किया। उनके रोल लाए, 2-3 दफ़ा खाए, फिर मैंने उसकी चटनी का डिकोड किया है। और जब बेटे ने खाया, उसने कहा बिल्कुल वही वाला रोल है। अब वही रोल बन गया। यानी वो मीट या वो पराठे का इतना कमाल नहीं था, असल कमाल चटनी का था। एनीवेज, हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले कबाब पराठा रोल के लिए, और इसमें अमूमन बेस्ट ही रहता है कि आप चिकन लेग का पीस लें और लेग बोनलेस। इसके लिए हमने ये चिकन लेके इसको इतने साइज़ की, ऑलमोस्ट हाफ इंच साइज़ की बोटियां काट लेंगे। और बहुत इजी रेसिपी। 700 ग्राम ये चिकन है बोनलेस। मैं आपको फिर बताता हूँ कि इसके रोल कितने बनेंगे। अभी पराठे बन रहे हैं, मतलब अभी फ्राई करेंगे उनको भी। तो सबसे पहला काम, चिकन की मैरिनेशन। इसके लिए चिकन टिक्का मसाला बाज़ार में पैकेट का मिलता है, बेहतरीन। टिक्का मसाला या चिकन टिक्का, दोनों में से। मैंने बाज़ार में एक ब्रांड है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत अच्छे मसाले हैं उसके। मतलब ये तो 2 आइटम, चिकन टिक्का मसाला तो हिट है। सो आपने चिकन लिया, चिकन को हमने छोटे साइज़ की बोटियों में काट लिया, सबसे पहला काम। और इसके बाद इसकी मैरिनेशन होगी। इसको हम कोयले का थोड़ा सा स्मोक फ्लेवर देंगे। बेस्ट ये बनता है कोयले की आंच पे। लेकिन कोयले की आंच, ज़ाहिर बात है, बारबेक्यू किसी के पास नहीं होता, तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप घर बैठे ही इसको वही वाला टेस्ट दे सकते हैं। सिंपली आपने इसको थोड़ा स्मोक फ्लेवर देना है। तो सबसे पहला काम, इसकी बोटियाँ, फिर इसकी बहुत ही सिंपल मैरिनेशन, और इसके बाद इसको स्मोक फ्लेवर, और इसके बाद ये पकेगा। ये मेन काम है चिकन का। फिर इसकी चटनी जो बड़ी स्पेशल है वो बनेगी। उसके बाद फिर इसके पराठे फ्राई होंगे, फिर ये रोल बनेंगे। सबसे पहला काम, ये हमने एक बॉल ले लिया, इसमें डाल दिया ये चिकन बोनलेस, साथ में डल गया इसमें ये टिक्का मसाला, और साथ में आ गया नींबू का रस। अच्छा, लेमन जूस 6 टेबलस्पून लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी इसमें गलती होगी, 3 टेबलस्पून डलेगा।
तो ये मसाला डाला, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और थोड़ा सा मैं मसाला और डाल दूँगा, बस दैट्स इट। इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। बेस्ट तो इसका तरीका जो अच्छा टेस्ट आता है वो मैरिनेट करके रखें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप कम से कम इसको 6-7 घंटे की मैरिनेशन दे दें। लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है तो कम से कम घंटा 2 घंटा ज़रूर मिले, अदरवाइज़ सही अच्छा टेस्ट नहीं आता। ये हमने एक बॉल रख दिया, इसके अंदर एल्युमिनियम फॉयल रख दिया और ये आ गया चिमटा, ये आ गया कोयले का पीस, थोड़ा सा आएगा इसके ऊपर ऑयल और बस ये जाएगा हल्का सा स्मोक फ्लेवर के लिए। अच्छा, अमूमन मैं इसको स्मोक फ्लेवर जब देता हूँ तो ये फ़ौरन हटा लेता हूँ, 15-20 सेकंड से ज़्यादा इसको स्मोक नहीं देता। लेकिन यहाँ पे हम स्मोक थोड़ी ज़्यादा देंगे। उसकी वजह ये है कि ये मीट के साथ पराठा भी है और फिर चटनी भी है, प्याज भी है, तो वो स्मोक फ्लेवर थोड़ा डिवाइड हो जाता है, यानी उसकी शिद्दत इतनी रहती नहीं है। इसी वजह से उसको हम थोड़ा ज़्यादा स्मोक फ्लेवर देंगे ताकि उसकी वो ओवरऑल रोल में उसका बारबेक्यू फ्लेवर सही मानों में आ सके। सो 3 पाव चिकन लेग बोनलेस क्यूब में कटा हुआ, साथ में तिक्का मसाला हमने इसमें शामिल किया है। एक पैकेट नहीं था तकरीबन, ये भी गलती हो गई, ये सारा मुझे थोड़ा ज़रा चेंज करना पड़ेगा। लींबू का रस 3 खाने के चम्मच है और तिक्का मसाला आधा पैकेट है, तकरीबन समझ लें कि 3 से 4 खाने के चम्मच। और बस इसको हमने मिक्स कर लिया। इसके बाद अब्दुल्ला भाई एक ट्रे दे दे मुझे, बेकिंग ट्रे। चले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। इसको मैं फ्राई पैन में बना सकता हूँ, लेकिन इसका भी अच्छा रिजल्ट जो आएगा वो ट्रे के ऊपर आएगा। सो इसको ट्रे में रख के बेकिंग करके 250 डिग्री पे मैंने ओवन ऑन किया हुआ है। ट्रे में मंगवा, ट्रे ले आओ बल्कि अब्दुल्ला भाई जल्दी। चले, ये पहले मैं काम ये करता हूँ कि इसका ऑयल जो है कोयले का ये ज़ाया नहीं करना, इसमें बड़ा अच्छा स्मोक फ्लेवर है, ये कर दिया। और इसके बाद इसको सिंपली ट्रे में बिछा के ओवन में रख देंगे। बेकिंग टाइम इसका तकरीबन 15 मिनट है, तो हम चाह रहे हैं कि इसको फ़ौरन ब्रेक पे जाने से पहले इसको हम ओवन के हवाले कर दें और फिर हम अब मज़ीद काम करें। इसको कोयला ऑयल में थोड़ा सा और इसमें डाल दूँगा, तकरीबन 1-2 टेबल स्पून और, बस। चले जी अब्दुल्ला भाई, हाला ब्रेक पे जाने वाले हैं, जल्दी क्विक। चल, ये आ गया, बस ये ट्रे में बिछाया। फ्राई पैन में बना सकते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा, लेकिन इसको ट्रे में बिछाएंगे ज़्यादा बेहतर, अच्छा रिजल्ट आएगा, क्रिस्पी क्रंची बनेगा, बेहतरीन बनेगा। तो इसको मैं फैला रहा हूँ, ओवन मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 250 डिग्री पे, और इसको बेक करने जा रहे हैं और ब्रेक पे भी जा रहे हैं। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा फिर ट्रैक। कबाब पराठा रोल। अज्जा चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 750 ग्राम, तिक्का मसाला 1 पैकेट, नींबू का रस 6 खाने के चमचे, कोयला 1 पीस, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी। पराठे के लिए मैदा आधा किलो, घी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए। कबाब पराठा रोल के लिए सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट किया। 3 पाव चिकन था बोनलेस, इसको छोटी क्यूब में काटा, ऑलमोस्ट 1/2 इंच से थोड़ी ज़्यादा बड़ी। और इसमें हमने चिकन टिक्का मसाला डाला, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, साथ में नींबू का रस 3 खाने के चम्मच। बस इसको स्मोक फ्लेवर दिया कोयले से और थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने इसको ओवन में रख दिया। इसका बेकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर तैयार होकर निकल आएगा। फ्राई पैन में बना सकते हैं, अप टू यू। ये मैं रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था, मैंने कहा फ्राई पैन में से बेहतर इसमें इसका रिजल्ट आएगा। थोड़ा ज़रा तिक्का जो बारबेक्यू आग के ऊपर आप पकाते हैं ऑलमोस्ट वैसी ही लुक भी आ जाएगी, टेक्सचर भी वैसे आ जाएगा, थोड़ा ज़रा कड़क रहेगा। फ्राई पैन में बनाने से थोड़ा ज़रा नरम होता है चिकन, पता नहीं लगता बाइट में आपको। ये इतनी ज़्यादा तफसील से मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि रोल का मुझे बहुत शौक है, बहुत खाता हूँ, मतलब बहुत पसंद है। अभी लास्ट टाइम हमने घर में बनाए थे। अच्छा हाँ, कॉस्ट ये मैंने कल अभी कोई हफ्ता 10 दिन पहले घर में बनाए थे। मैं तरीका सुन लें, बहुत सारे लोग फिर वही कहेंगे कि यार ये क्या कहानी। चिकन पका के रख दिया खूब सारा, 5 किलो चिकन पकाया, 5 किलो चिकन पका के डब्बे में रखा, चटनी खूब सारी बना दी, प्याज स्लाइस में काट दिया, पराठे साथ में दुकान थी वो कबाब पराठा रोल बेचता है, पराठा बनाना ख्वारी वाला काम था, बाज़ार से लिया, 50 रुपये का पराठा था। तो हमें घर में ये 180-190 रुपये का रोल पड़ा। मैंने पूरी कॉस्ट निकाली इसकी, चटनी की भी, पराठे की भी। पराठा बाज़ार का अगर आप डालेंगे 50 रुपये का तो 180 रुपये का था। बाज़ार में ये रोल 250 रुपये से स्टार्ट होता है, 400 रुपये पे चला गया है, 400-410 रुपये तक इसके रेट चले गए। तो ये जहन में रखिएगा, आपको इतना कॉस्ट करेगा। अच्छा वापस आते हैं यहाँ पे रोल। ये आ गया इसका मेयोनीज आधा कप, साथ में
इसमें एक और थोड़ी सी मसला आ गया, चिकन पाउडर की जगह ये चिली पाउडर है। सो 1 खाने का चम्मच इसमें मिर्ची पाउडर, चिली पाउडर आ गया। उसके बाद आ जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, लेमन जूस है इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच। उसके बाद आ जाएगा इसमें ये चिली सॉस है। चिली सॉस कोई सा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, मेरा तो वही फेवरेट वो सराचा सॉस है, तो मैं इसमें 4 खाने के चम्मच ये डाल रहा हूँ। और ये सॉस बेसिकली दही और मेयोनीज की कॉम्बिनेशन है, ये दोनों मिल के ये सॉस बनेगा। तो ये यहाँ रख दिया और दही इसमें 1 कप है बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। और ये हमारा इसकी जो स्पेशल चटनी जो मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा कह रहे थे कि सारे काम छोड़ें, रोल वोल का टेस्ट पहले चटनी पे उबूर हासिल करें, तो सही कहा था उसने। चटनी बन गई, समझ गया, आपका रोल भी अच्छा बन गया। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, ये नहीं जी, और ये बन गई बेहतरीन चटनी। ख़राब नहीं होगी, ये फ्रिज में 2-3 महीने ही पड़ी रहेगी, ख़राब नहीं होगी। तो और ये बड़े काम की है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है। ये चटनी हो गई तैयार, इसको एक तरफ करते हैं और अब आ जाते हैं पराठों की फ्राइंग की तरफ। चूल्हे दोनों ऑन कर दिए और चलें, पराठे हमने यहाँ पे खुद से बना लिए। और बेस्ट तरीका फ्रोज़न भी जो है वो, अच्छा फ्रोज़न पराठे इसमें नहीं चलते, ट्राई कीजिएगा आप। असल में उनमें थोड़ी सी ज़रा मिठास है और ये रोल का टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो फ्रोज़न पराठे आते हैं मैं नहीं यूज़ करता बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसके लिए बिल्कुल फीके पराठे, फीके से मुराद मिठास ना हो। जो बाज़ार के मिलने वाले पराठे मोस्टली इसमें थोड़ी सी चीनी इस्तेमाल की जाती है, इसी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये चटनी को हमने थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। प्याज इसमें बेसिकली इस रोल में सिर्फ प्याज डलता है। चटनी आ गई, पराठा आ गया और चिकन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ 2-3 मिनट और 3-4 यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, इन पराठों की फ्राइंग इसका बेस्ट ही टेस्ट आता है ये बनास्पति घी में। तेल में इसका टेस्ट, बाज़ार वाला टेस्ट अगर आपको चाहिए तो ये करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अप टू यू। मेरे हिसाब से तो इसका सही टेस्ट ये घी में आता है, इसी वजह से मैं इसमें घी ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, बनास्पति घी। ये आ गया और इसके बाद ये थोड़ा सा ज़रा मेल्ट हो जाए। पराठे हमारे पास तैयार पड़े हुए हैं, हमने सिंपली निकाल के उनको फ्राई करना है। और एक प्लेट में ले लेता हूँ, उसमें हम उसको स्टैक करते जाएंगे। सो कबाब पराठा रोल, 3 पाउच चिकन, आधा पैकेट तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच तिक्का मसाला, साथ में 2-3 खाने के चम्मच लेमन जूस मिक्स किया। कोयले के पीस से उसको धुआं दिया। तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया और उसके बाद हमने इसको ओवन में रख दिया। आप फ्राई पैन में फ्राई कर सकते हैं। सबसे पहला काम आ जाता है ये पराठों की फ्राइंग का। आँच अब इसकी कम कर देते हैं। पराठा हमेशा बना रहे हो, कल भी हमने बनाया था, मैंने आपको बताया था इसकी आँच ये धीमी से दरमियानी आँच पे ही पराठा सही बनता है। तेज़ आँच पे हमेशा कलर तेज़ आ जाता है, कड़कपन नहीं आता। और घी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़रा कंपैरेटिवली हम ज़्यादा करेंगे। बस अब इसको फ्राई करते जाते हैं, स्टैक करते जाएंगे। चिकन हमारा जैसे ही पक के निकलता है, चटनी तैयार है, तो हमारा सारा काम ऑलमोस्ट इसका हो चुका। यानी सिर्फ पराठे के फ्राइंग का इंतज़ार है। जैसे ही फ्राई होंगे बाय द टाइम हमारा वहाँ पे चिकन भी पक चुका होगा। तो इसको ईच साइड को ये देखें, अब इसका सही कलर आ रहा है। आंच धीमी रखें और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते रहें। ये देखें, बस आंच थोड़ी सी और हाँ कम है, बेहतरीन आंच। बस अब कम आंच पे इसको पकाते जाएंगे, घुमाते फिराते जाएं। और मेरे हिसाब से तकरीबन 3 से 4 मिनट एक पराठा लेता है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको देखिए कलर कंट्रोल में है, सो कोशिश करें कि इसको तेज़ आंच में ना पकाएं, तो ये बेहतर बनता है। एक एक करके पराठा बनाते जाते हैं, स्टैक करते जाएंगे, तो हमारा काम बस। और कुकिंग टाइम 3 से 4 मिनट है। इसको पराठे को अच्छा बहुत देर आपने पकाना भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा ये पराठे हल्का सा नरम भी रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा कड़क ना हो जाए, बिल्कुल टूटेगा। अच्छा, बाज़ार में यहाँ पे जो पराठे मिल रहे हैं, जो कबाब पराठा रोल मिल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग पूरी पराठा इस्तेमाल कर रहे हैं। ओरिजिनल जो कबाब पराठा रोल कराची का है उसमें ये वाला पराठा है, पूरी पराठा नहीं। पूरी पराठा तो बाद में एडिशन हुआ है और अच्छा एडिशन है, मतलब कोई इशू नहीं है। लेकिन हम ओरिजिनल पराठे की अगर बात करते हैं, कराची का कबाब पराठा रोल, तो उसमें पराठा सिर्फ पराठा है, पूरी पराठा नहीं है। ये लीजिए, ये इसका सही कलर आ गया। बस इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और उसके बाद ये काम भी कंप्लीट। सो हमारा कबाब पराठा रोल, चटनी तैयार,
साथ में प्याज डलता है, बहुत सारे लोग टमाटर भी डालते हैं, कोई टमाटर की ज़रूरत नहीं, सिंपली इसको प्याज और चटनी बस, और साथ में चिकन, एक एक करके इसको फ्राई कर रहे हैं। दैट्स इट। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, पराठे तकरीबन हो रहे हैं और मैंने आपको बताया 3 से 4 मिनट 5 मिनट लगेंगे, और जैसे पराठे हो जाते हैं फिर इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, बन जाएगा। कबाब पराठा रोल अज्जा। चिकन के लिए चिकन लैग बोनलेस 750 ग्राम, टिक्का मसाला 1 पैकेट, लींबू का रस 6 खाने के चमचे, कोयला 1 पीस, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी। पराठे के लिए मैदा आधा किलो, घी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, लींबू का रस 4 खाने के चमचे। ले जी, अभी तक हम पराठों की फ्राइंग पे चल रहे हैं और बस हो गया काम ऑलमोस्ट। देखें, एक दो बार पैन थोड़ा सही से गर्म हो जाए, पर पराठा इसका पकना इतनी देर नहीं लगती, और आंच फिर वही बात, इसको थोड़ा एडजस्ट करते रहें। अगर पैन थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर उसको आंच तेज़ कर दें, अगर गर्म है तो फिर आंच कम करें। इसके साथ थोड़ा खेलते रहेंगे तो इसका बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। ये लीजिए, आंच बिल्कुल कम कर देते हैं। अब थोड़ी सी देर इसको पकेगा, थोड़ा देर ये पकेगा, और बस काम हमारा कंप्लीट है ऑलमोस्ट। और इसके लिए बटर पेपर, ये इस तरह का एक रोल मिलता है, कहाँ गया ये बाज़ार में बटर पेपर रोल मिलता है, ये इसमें पैक होता है। आप इसको खुला नहीं छोड़ सकते, एल्युमिनियम में बिल्कुल बनाए रखिएगा। बहुत सारे लोग इसको एल्युमिनियम में भी पैक करते हैं, महंगा भी पड़ता है, और इसका सही काम जो इसके लिए जो पेपर है वो बेसिकली यही है। ये लेके बस थोड़ा सा घी और ऐड करते हैं। आखिरी पराठा हमारा रह गया, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट। चलिए जी, चिकन भी आ गया ओवन से तैयार होके, और अब हमने सिंपली पराठे तैयार। उसके बाद हम यहाँ पे जगह क्लियर करेंगे, और इसके बाद पराठों के हिसाब से पेपर काटेंगे। उसका भी मैं आपको तरीका बता दूँ। ये आ गया नाइफ़, इसकी एज थोड़ी सी ज़रा शार्प कर लेते हैं। इसके बाद पेपर लिया और ये पराठा आ गया, पराठा बल्कि ये वाला हो गया, हाँ। ये आ गया पेपर, ये आ गया पराठा। आपने इस हिसाब से रोल करना है कि इसकी साइड इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बचे, सो हमने ये करके, ये देखिए, ये साइज़ हमारे पास आ गया। अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इन सब पेपर्स को इसी साइज़ में काट लेना है, ताकि एक साथ वो रोल गिन लीजिए। कितने पराठे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 पराठे, तो एक एक करके ये पेपर कटते जाएंगे। बस 7 पेपर एक दफ़ा काट लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट, जान छूट जाएगी। फिर खाली असेंबलिंग का काम है। ये आ गए पेपर, और बटर पेपर में भी ये वाला जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा काफ़ी शाइनी है। आम तौर पे चूँकि जिस किस्म का जिसमें इसमें जो घी इस्तेमाल होता है थोड़ा ज़रा ऑयली ज़्यादा होते हैं, तो वो जो बाज़ार में पेपर मिलते हैं वो थोड़े ज़रा सस्ते हैं, वो उससे आर पार हो जाता है घी तेल, तो आपके हाथ ख़राब ही ख़राब होते हैं। तो इसका जो पर्पस है बेसिकली वो सर्व नहीं होता। ये लीजिए, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ, और असेंबलिंग बड़ी सिंपल काम। ये पराठा आया, पेपर इसके एक तरफ कर दें सारे, और चीज़ें सेट कर लेते हैं पहले, दुकान इसकी सारी, फिर काम शुरू करते हैं। ये आ गई इसकी चटनी, ये पराठा भी हो गया तैयार, इसको भी उतारें, और अब आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। असेंबलिंग बहुत सिंपल, ये पराठा रखा, इसमें सबसे पहले आ जाएगा ये चटनी, और इसको सेंटर में नहीं डालना है, थोड़ा ज़रा इस तरफ को। उसके बाद आ गया इसमें प्याज, और उसके बाद आ गया इसमें चिकन। और चिकन की मिक़दार जो भी हम डाल रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा है, बाज़ार के हिसाब से काफ़ी है। उसके बाद सबसे पहला काम, ये इसके मटेरियल को हाथ से इस तरह थोड़ा सा पकड़ा और ये रोल करना शुरू कर दिया। बस पहले पराठा पूरा रोल किया,
उसके बाद ये आ गया, फिर इसको रोल करते हैं और इसके बाद फिर इसकी जो ये एज है इसको कुछ लोग टॉफ़ी की तरह रोल करते हैं, ये मुझे ज़्यादा नीट लगता है इसी वजह से। ये देखें बस, तो ये हो गया, एक एक करके तैयार। सो पेपर पकड़ते जाते हैं और पराठे को असेंबल करना है। बस ये पराठा आ गया, ये आ गई चटनी, ये आ गया प्याज और ये आ गया चिकन। बस इसके बाद इसको पकड़ा और चटनी बहुत ज़्यादा शामिल ना करें। इसका बेस्ट तरीका ये है कि थोड़ी चटनी शामिल करें रोल के अंदर ताकि रोल सौगी ना हो, कड़क रहे, और बाकी चटनी साथ में दे दें। ये लिया पराठा, इसको किया रोल और इसके बाद इसकी जो एज है ये, अच्छा इस तरीके से बंद करने से इसका जो माल मटेरियल है खाने के दौरान निकलता भी नहीं है, गिरता भी नहीं है अगर आप इसको इस तरीके से रैप कर रहे हैं। सो एक एक करके सेट करते जाते हैं और हमारा काम हो गया कंप्लीट। जर्मन पोटैटो सैलड जो है बहुत सिंपल है, मिनटों में भी तैयार हो जाता है। बस ये काम मेन था सारा इसका, अल्लाह का शुक्र है टाइम पे सारा हो गया। थोड़ा ज़रा इसके प्रोसीजर लंबे होते हैं, मतलब काफ़ी सारे प्रोसीजर हैं, तो इस वजह से चांसेस होते हैं कि फंस ना जाए। और बेस्ट तरीका इसका ये, मैं आपको फिर वही दोबारा बता रहा हूँ। चिकन मैंने एक साथ लिया घर में, बहुत सारा बना दिया, 5 किलो बनाया लिटरली, पका के डब्बे में डाल दिया, चटनी बना के रख दी। पराठा ख्वारी वाला काम था, मैंने आपको बताया फ्रोज़न पराठा जो है बिल्कुल नहीं डालने इसमें, क्योंकि थोड़ी सी मिठास होती है, टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। घर में बना लें तो अच्छा है, टाइम है। मेरे पास चूँकि टाइम नहीं था, मैंने बच्चों को, फैमिली गई हुई है मैके तो काफ़ी दिनों के लिए, तो मेरी ज़िम्मेदारी पे आए हैं सारे। पराठा साथ में मिलता है 5 मिनट की वॉक पे, पराठे अपने हिसाब से लिया है और रोल बनाया है सिंपल, और ना मीट ख़राब हुआ, बल्कि मेरे बच्चे तो ख़राब होने तक रहने नहीं देते, उससे पहले ही फारिग कर देते हैं इसको, जो कि अच्छी बात है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि बनाया, ये बड़ा अच्छा आइटम है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने के लिए बच्चों के लिए। सिंपली इसको आपने असेंबल किया, रखा और गया। इसके बाद इसको रैप करते गए, ये आ गया। और ये जो साइज़ अभी आपको देख रहे हैं ना पराठे का, रोल का, ये बहुत बड़ा है, बाज़ार में इतने बड़े साइज़ की रोल नहीं है। उसके बावजूद मेरे हिसाब से तकरीबन आपको 180, 170, 180 रुपये का पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली, और बाज़ार का जो रोल है ये से काफ़ी छोटा है, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और टेस्ट में बहुत बेहतरीन। ये लें जी, ये आ गया। अच्छा, इसके बहुत सारे मुख्तलिफ, ये एक मखसूस रेस्टोरेंट का स्टाइल है जो यहाँ बड़ा मशहूर है कबाब पराठा रोल के लिए कराची में, और अदरवाइज़ बहुत सारी किस्म की चटनी है। एक हरी चटनी भी होती है, दही वाली चटनी भी होती है, वो उसको चटनी रोल कहते हैं, वो डिफरेंट है। सो बहुत सारे हर एक ने यहाँ पे कराची में अपने अपने स्टाइल के हिसाब से इन्होंने अपनी चटनियाँ बनाई हुई हैं। चिकन का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है सबका। ये रोल कर देते हैं बस। सो काम आपको समझ में आ गया इसको रोल कैसे करना है, और पराठा बनाने का तरीका भी समझ में आ गया, साथ में चटनी भी और चिकन भी। बनाइए और इन्जॉय कीजिए। चैलेंज। सो इसको हम रैप कर रहे हैं और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारा काम सारा कंप्लीट हो चुका होगा, फिर हम बनाएंगे पोटैटो सैलेड। के नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। कबाब पराठा रोल। अज्जा चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 750 ग्राम, तिक्का मसाला 1 पैकेट, नींबू का रस 6 खाने के चमचे, कोयला 1 पीस, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी। पराठे के लिए मैदा आधा किलो, घी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे। लीजिए वापस आ गए और कबाब पराठा रोल तैयार। इसके प्रोसेस थोड़े ज़रा ज़्यादा थे, पराठा बनना था वो, फिर वही बात, अब्दुल्ला भाई की मेहरबानी है, हमारे काम सारे स्पीड से हो जाते हैं। तो पराठे हमने तैयार करके, सिंपल प्लेन पराठा जो घर में बनता है, बल वाले की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं, कराची में पराठे जो कबाब पराठा रोल मिलते हैं, कबाब पराठा जो इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे पूरी पराठा इस्तेमाल करते हैं, वो भी लोग पसंद करते हैं, वो भी मज़े का है। जो सही टेस्ट आता है कराची का जो कबाब पराठा रोल है वो ये पराठा है, पूरी पराठा नहीं है।
और चिकन को हमने मैरिनेट किया 3 पाव। इसमें चिली पाउडर चिकन टिक्का मसाला बाज़ार में तैयार मिलता है, पैकेट का, वो डाले, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खुद अदरवाइज़ अगर घर में खुद बनाना चाह रहे हैं मसाला इसका, लाल मिर्च, हल्दी, लेमन जूस और अदरक लहसुन का पाउडर, बस, और नमक, ये चाट मसाला, ये टिक्का मसाला है। बस इसको लगाया, थोड़ा सा लेमन जूस डाला और इसको हमने हल्का सा स्मोक फ्लेवर दे दिया कोयले से। इसके बाद इसको सिंपली थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई पैन में तेज़ आंच पे फ्राई कर लें, ओवन में कर लें। ओवन मुझे थोड़ा ज़रा इसका टेक्सचर अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने इसको ओवन में बेक किया। इसके बाद पराठे के अंदर हमने चिकन रखा। चटनी इसकी बड़ी अहम है, 1 कप इसमें दही, आधा कप इसमें मेयोनीज, चिली सॉस कोई सा डाल दें इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच, 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन जूस, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। ये चटनी बन गई। चटनी इसकी इंपॉर्टेंट है, साथ में हमने चटनी भी सर्व कर दी। अब आ जाते हैं पोटैटो सैलेड की तरफ। और आलू इसमें आधा किलो इस तरह के साइज़ में कटे हुए, ये थोड़े ज़रा बड़े साइज़ हैं, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, अप टू यू, लेकिन मैं इसको इसी साइज़ में रखूँगा। उसके बाद इसमें आएगा थोड़ा सा नमक और आ जाएगा इसमें मस्टर्ड पेस्ट 4 से 5 खाने के चम्मच। ये थोड़ा ज़रा मस्टर्ड पेस्ट ज़्यादा डलेगा, इसका टेस्ट इसके साथ बहुत अहम है, यानी इसके मेन टेस्ट में से मस्टर्ड पेस्ट का टेस्ट है। बाकी इसमें और कोई चीज़ें नहीं है। और मेयोनीज़ है, और मेयोनीज़ इसमें 1 कप है। सो ये आ गई मेयोनीज़। बस इसके बाद सिंपली इसको मिक्स करना है और ये पोटैटो सैलेड तैयार। बहुत सिंपल, लेकिन बड़ा क्रीमी, बड़ा रिच टेस्ट इसका आता है। और जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मेन टेस्ट में मस्टर्ड पेस्ट है, तो मस्टर्ड पेस्ट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। आपको अगर मस्टर्ड पेस्ट का टेस्ट अच्छा लगता है तो यही रखेगा। अगर आपको थोड़ा सा ज़रा इशू है कि यार इसके मस्टर्ड पेस्ट का टेस्ट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर इसको आप कम कर सकते हैं काफ़ी, यानी 5 खाने के चम्मच टेबल स्पून लिखा हुआ है, तो आप इसको 2 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं। ये लीजिए, ये पोटैटो सैलेड हो गया तैयार। और हमने कुछ दिनों पहले एक चिली सॉस रखा था फ्रिज में, और उसको आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि क्या पोजीशन में, वो भी इजी, ये आ गया। ये हमने खातून ने रिक्वेस्ट की थी, मैं फिर नाम भूल जाता हूँ, सो सॉरी। मेरे ख्याल में शायद वो नवाबशाह से हैं खातून, हाँ नाम भूल गया, सॉरी, शगुफ्ता आई थिंक सही, सॉरी, क्योंकि बार बार बोलता हूँ मैं, मुझे भूल जाते हैं, ज़्यादती की बात है, गलत है। वैसे इतने रेगुलर कोई कॉलर हो तो नाम याद रहने चाहिए। अब याद हो गया, अब नहीं भूलूंगा। ये हमने तकरीबन 1 से 1.5 पाव लाल मिर्चें ली थी। इनको मैंने कहा था बाज़ार से वो खुद ड्राई कर लें, और रेड हो जाती हैं, पता नहीं उनकी वो मिर्चें रेड नहीं हुई, तो बाज़ार से तैयार मिल जाती हैं। ये जिसकी दुकानदार के पड़ी होती हैं, कुछ दिनों में ये रंग इसका लाल हो जाता है। और इसके बाद इसमें हमने तकरीबन 8 से 10 जवे लहसुन शामिल किया, 2 कप इसमें सिरका, 2 कप पानी, 2 खाने के चम्मच नमक, 3 खाने के चम्मच चीनी इसमें शामिल होगी। आप समझेंगे मीठा हो जाएगा, मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए, खटास और नमक को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा आपको चीनी शामिल करती है, बहुत थोड़ी चीनी है। ये जब सॉस बनेगा बिल्कुल खट्टा होगा, बिल्कुल नमकीन होगा, आपको मिठास का शबी भी नहीं होगी, इसमें कोई आइडिया नहीं होगा कि इसमें मिठास है, लेकिन ये इसको बैलेंस कर देगा। मेरे ख्याल में इसको एक ब्लेंड करते हैं। अब्दुल्ला भाई ज़रा ब्लेंडर दे दें मुझे, आज इसको चटनी बनाई दें। मेरे हिसाब से 8-10 दिन तो हो गए अप्रॉक्सीमेटली, तो इसको हम चटनी बना लेते हैं। ये सैलेड भी हमारा रेडी हो गया, तो आज का हमारा काम कंप्लीट है। हाँ, बस अब एक रिकैप लेते हैं, रिकैप से वापस आते हैं, तो हम इसको ये चिली सॉस भी आज आपका असेंबल कर देते हैं। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। कबाब पराठा रोल। अज्जा चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 750 ग्राम, टिक्का मसाला 1 पैकेट, नींबू का रस 6 खाने के चमचे, कोयला 1 पीस, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी। पराठे के लिए मैदा आधा किलो, घी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे। तरकीब: बोल में चिकन टिक्का मसाला और नींबू का रस मिक्स करके 1 घंटा मैरिनेट के लिए रख दें। फिर कोयले का धुआं देकर चिकन 10 मिनट फ्राई करें और एक तरफ रखें। सॉस के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके रखें। डो के लिए नरम डो बनाएं और बेल कर एक पराठा बना लें।
फिर घी लगाकर दोबारा बेलें और गरम घी में फ्राई करके एक तरफ रख दें। पराठे पर थोड़ी प्याज, सॉस और चिकन रखकर बटर पेपर में रोल करें और सर्व कर दें। जर्मन पोटैटो सैलेड। अज्जा: उबले आलू आधा किलो होल, मेयोनीज 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: बोल में तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके सर्व कर दें। जी जी, ये हमारा होममेड चिली सॉस तैयार हो रहा है, बल्कि तैयारी था ये। इसको हमने तकरीबन, मैंने आपको बताया 10, 12, 15 दिन कम से कम आपने रखना है इन सारी चीज़ों को। 1 पाव ये लाल मिर्चें, तकरीबन 6 से 8 जवे लहसुन साबुत, और साथ में 2 कप सिरका, 2 खाने के चम्मच नमक, 3 खाने के चम्मच चीनी जैन में। फिर दोबारा आपको बता दूं, इसको मीठा बिल्कुल करने के लिए नहीं है, ना मीठा होगा, ये इतना खट्टा और नमकीन रहेगा। और इसके बाद हमने इसमें 2 से 3 कप पानी भी शामिल किया। इसके बाद इसको फ्रिज में रख दिया, बाहर नहीं छोड़ेंगे, बाहर ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल 100% ख़राब होगा। तो इसको अंदर आपने फ्रिज में रख देना है, किसी बोतल में रख दें, बॉल में रख दें, और 10, 12, 15 दिन, वैसे उसूलन इसको महीना 2 महीने रखना चाहिए। हमारे पास इतना स्टेमिना नहीं है भाई, हम तो बोलते हैं जल्दी से जान छोड़ाओ। टेस्ट अच्छा आ जाता है 10-12 दिन में भी। अब सिंपली इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। नमक मैंने अपने पास रखा हुआ है, अभी इसको पहले ब्लेंड करेंगे, फिर इसका टेस्ट चेक करेंगे। सो सिंपली ये घूम गया, और इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। और जितना पानी था उसका, जितना सिरका था, सब का सब इसमें हमने शामिल कर दिया। अब इसको जितना फाइन पेस्ट बने उतना बेहतरीन सॉस बनेगा। इसकी पिसाई होती रहेगी अच्छी खासी। ये समझ लें तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट पिसेगा, तब कहीं जाके इसका सही मानों में चिली सॉस बनेगा। तो इसकी पिसाई, अब इस स्टेज पे हम इसका ज़रा थोड़ा सा नमक चेक कर लेते हैं, लेकिन मिर्चें खुल के आ गई। नमक इसमें 1 खाने का चम्मच और, ओ लेकिन मिर्चें, ओह लग पता गया। चलें, ओह सो इसकी ग्राइंडिंग बस आपने जहन में रखना है, खूब बारीक पीसते जाना है। कलर इसका मुनासिब है, अगर आपको थोड़ा सा कलर इसका कम लग रहा है तो फिर आप इसमें रेड फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, हल्का सा। ना शामिल करें तो भी कोई इशू नहीं। रेड फूड कलर है हमारे पास, रेड फूड कलर हो जाता है। थोड़ा सा वो ज़रा इसकी विजुअल अपीयरेंस जो है वो भी वैसी आ जाए जिस तरह बाज़ार वाला होता है तो ज़्यादा बेहतर है। बस आपने जहन में रखना है। अभी देखें इसमें पीसेस घूम फिर रहे हैं थोड़े से, तो इसको हम थोड़ा सा और पीसेंगे। और रेड है ना, थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल कर देंगे। निकला भाई, फ्रीज तो नहीं हो गया? नहीं, इनकार कर रहे हैं, पर ठीक है। चलें, बस इसको हम जब तक थोड़ा सा और पीस रहे हैं, और बल्कि अभी थोड़ी देर के अंदर मैं इसको रख भी दूँगा इधर। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते ही जाते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
masala to your life.